जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी कहते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में कभी परिस्थिति बहुत खराब हो तो अपनी परेशानियां ईश्वर को अर्पण कर दे और सिर्फ चिंतन करे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का चिंतन करे। विश्वास रखिए, ईश्वर सब जानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। ईश्वर जानते हैं कि किसे क्या चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा दिल साफ हो तो चिंता मत करो। तुम्हारे खिलाफ कौन है, कौन तुम्हारे खिलाफ है। मैंने भी अन्याय सहा है, लेकिन समय ने सत्य को जिता दिया। तुम बस अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने से कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जिसके साथ स्वयं भगवान है, उसकी हर सफलता, हर काम बनना निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुख से नहीं, अपेक्षाओं से टूटता है। मैंने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, बस समय पर सच दिखा दिया। कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, बस समय पे सच दिखा दिया। जो आज तुम्हें छोड़ रहे हैं वे तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे भ्रम थे। धैर्य रखो, हर आंसू का मूल्य है। अंधेरे के बिना दीपक की पहचान नहीं होती। जब सब साथ छोड़ दे तब मुझे याद करना, मैं वहीं मिलूँगा। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी विश्वास में। कर्म करते रहो, फल का बोझ मुझे सौंप दो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा और मिलकर ही रहेगा। कृष्ण कहते हैं, जब किसी को पीड़ा होता है या काम नहीं बनता है तो वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ, भगवान नहीं सुन रहे मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब कलयुग आएगा तब इंसान स्वार्थी पर हो जाएगा। और ये कलयुग है दोस्तों, अभी इन सब स्वार्थी हो गए हैं। मुसीबत में पड़े अपनों को पहचानने से मना कर देते हैं। इतना स्वार्थी हो जाएगा इंसान, ये लोग सोचे भी नहीं थे कि आप मुसीबत में हो तो आपको आपको पहचानने से मना कर देगा। दया तभी दिखाएगा जब कुछ पाना हो, और धर्म को कटुता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करेगा। धन के आगे रिश्ते नाते मानवता सब खत्म हो जाएंगे। जब आपसे कुछ काम होगा तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे ही आपका काम, उसका काम बन जाएगा, उसका मतलब निकल जाएगा, आप बुरे हो जाओगे। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, कितनी भी दिक्कत में हो, और आपका वो सगा क्यों नहीं है, वो आपको पलट के पूछेगा भी नहीं कि कैसे हाल में हो। बस आपसे जब काम होगा तब वो आपके पास आएगा। आपसे जैसे ही मतलब निकल गया वो आपको पहचानने से इनकार कर देगा। यही आज के रिश्ते की सच है। खून के रिश्ते नाम से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। कभी सबसे गहरा सहारा बनते हैं तो कभी सबसे गहरा जख्म भी दे जाते हैं। क्योंकि रिश्तों में खून नहीं, समझ और इज्जत और अपनापन उन्हें जिंदा रखता है। जो समय पर साथ खड़ा रहे वही अपना कहलाता है, वरना रिश्ता सिर्फ पहचान बनकर रह जाता है। वो रिश्ता रहे या ना रहे कोई मायने नहीं रखता है। जब आपको आपकी अपनों की ज़रूरत हो और वो अपना ही आपको पीठ में खंजर मारे हो, वो अपना ही आपको छोड़ दे, तो वो रिश्ता रहे या ना रहे कोई मायने ही नहीं रखता है। कृष्ण कहते हैं, हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं खेल रहे हो, वो खेल रहा है तुम्हारे साथ। और जो खेल खेलता है, जो इंसान को धोखा देता है, उसको सज़ा तो मिलता ही मिलता है।
कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति अच्छे विचार और संस्कार है, क्योंकि धन और शक्ति किसी को भी गलत रास्ते पे ले जा सकता है, जबकि अच्छे विचार और संस्कार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, अच्छे विचार वालों के साथ, जो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हमें सिखाता है कि सुख हो या दुख, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। महल का त्याग हो या वनवास की कठिनाइयाँ, राम के चेहरे पर की मुस्कान कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका मन शुद्धता के उच्चतम शिखर पर था। जब हम अपने अहंकार को वध कर देते हैं, तभी हमारे भीतर राम राज्य की स्थापना होती है। और जब हम दूसरों के दोष देखने के बजाय स्वयं में सुधार पर ध्यान देते हैं, तो वाकई हमारे जीवन बदलने लगते हैं। हमारे साथ जो बुरा किया उसे हम भूल नहीं सकते हैं। किसी के साथ भी, आपके साथ हो, किसी के साथ भी जो बुरा किया वो भूल नहीं सकते, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान को दुख तो होता ही है, खासकर तब जब कोई अपना बुरा करे। पर फिर भी आपसे यही कहूँगी कि भगवत गीता में लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। मेरे भक्त को परेशान करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं करता हूँ। जो निस्वार्थ भाव से मुझे पूछता है, मुझे सब कुछ सौंपता है अपना, उनको फूल फल प्रसाद का कुछ नहीं चाहिए, बस आपका भाव चाहिए। जो आपको रुलाया है, भगवान उसे जरूर रुलाएंगे। कृष्ण लिखे हैं, गीता में कहते हैं कि जो मेरे भक्त को रुलाया है, जो उसे दुख दिया है, तो दुख तो उसे भी मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली हुए तो देखने का मौका भी मिलेगा। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो बनाऊँ मैं। बिल्कुल आप लोग देखते नहीं, शेयर नहीं करते हैं, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे वीडियो। जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहिए, कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। मिलती हूँ नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।